like a Hellcat. वेलकम टू वायरल पढ़ाई। मैं हूं कौशलेंद्र सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन रूरल एरिया या फिर कंट्री साइड भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली तीन प्लेसेस पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। पहला है असम और दूसरा है गुडेम हिल्स, तीसरा है अवध। ये तीन जगह पे हम लोग आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझेंगे। ये समझेंगे कि इनके लिए यहाँ के जो पीजेंट्स थे, इनके लिए नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब था, इनके लिए क्या मतलब था स्वराज का, किसके अगेंस्ट इन्होंने आंदोलन किया। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग अवध की बात करते हैं तो अवध एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर जो मूवमेंट किया गया था वो पीजेंट्स ने किया था। अब पीजेंट्स ने किसके अगेंस्ट किया था? पीजेंट्स ने जमींदार और ताल्लुकदार के खिलाफ किया था। मतलब कि पीजेंट्स ने ये मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं किया था। ये मूवमेंट उन्होंने जमींदार और ताल्लुकदार के खिलाफ किया था। अब रीजन यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई इन्होंने ताल्लुकदार और जमींदार के खिलाफ क्यों किया था। रीजन ये है कि जो जमींदार थे, जो ताल्लुकदार थे, वो इनसे हाई हाई रेट ऑफ लगान लेते थे, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस लेते थे और तो और इनसे बेगार भी कराते थे। बेगार मतलब इन पे काम करा लेते थे, लेकिन उसके लिए कोई भी रुपए या पैसा नहीं दिया जाता था। और इनका सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता था जमींदार के द्वारा। इनके सोशल एक्सप्लॉयटेशंस किया जाता था। ये सारी प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे। अब जानते हैं कि इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। इनके लिए स्वराज का इतना ही मतलब था कि ये लोग, इन लोगों के खिलाफ जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है पीजेंट्स के खिलाफ, वो बंद हो जाए, सोशल एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाए। और क्या, बेगार ख़त्म हो जाए। बेगार मतलब बेगार ना कि करना पड़े इन लोगों को। और जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, इन पे जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वो कम हो जाए। इन लोगों के लिए स्वराज का इतना मतलब था। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो नेता पहुंच जाते हैं उस जगह पे। चाहे वो गरीब की प्रॉब्लम हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो, नेता अपनी राजनीति करने पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम के नेता थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे नेता थे। तो उन्होंने बाबा रामचंद्र, जिनको सन्यासी भी कहा जाता है, जिनके अंडर ये सारे पीजेंट्स मूवमेंट चला रहे थे, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर 1920 में ओद किसान सभा सेटअप की। ओद किसान सभा 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे सेटअप की। अब हम लोग आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने ये पीजेंट्स का मूवमेंट बाद में सपोर्ट नहीं किया था। अब क्वेश्चन आता है कि सपोर्ट क्यों नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने इस मूवमेंट को बाद में। तो आंसर सिंपल सा है कि ये मूवमेंट वायलेंस हो गया था। मतलब इस मूवमेंट में जो पीजेंट्स थे, उन्होंने, जो जमींदार थे, उनके घरों को लूटना स्टार्ट कर दिया था। जो मार्केट्स थी उनको लूट रहे थे ये लोग। पुलिस की बिल्डिंग्स और जो भी कुछ सरकारी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स थी, उन पर भी अटैक स्टार्ट कर दिया था। इसी वायलेंस को देखते हुए कांग्रेस ने इस मूवमेंट को बाद में सपोर्ट नहीं किया था। अब हम लोग बात करते हैं गुडैम हिल्स में। गुडैम हिल्स कहाँ पे है? गुडैम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अब यहाँ की जो ट्राइबल पीजेंट्स थी, इन्होंने मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया? इन्होंने मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये जो ट्राइबल पीजेंट्स थी वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। वो अपनी जो कैटल्स थी वो भी वहाँ पे ग्रेजिंग करती थी। और जो ट्राइबल पीजेंट्स थी वो खुद वहाँ से फ्रूट्स और बुड्स वगैरह कलेक्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों की एंट्री फॉरेस्ट में बंद करा दी। मतलब ये लोग अब फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से इन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अ, अ, ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये इन लोगों ने ये मूवमेंट अलूरी सीताराम राजू, इनके अंडर स्टार्ट किया था।
अब किताब में भी अलूरी सीताराम राजू के लिए एक लाइन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि अलूरी सीताराम राजू एक इंटरेस्टिंग फिगर थे। कैसे इंटरेस्टिंग थे? अलूरी सीताराम राजू जी कहते थे कि अगर उन पे कोई भी बंदूक की गोली उन पे फायर की जाती है तो उनका कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो बंदूक की गोली से नहीं मरेंगे। और तो और उनका दावा था कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, और जो उनके फॉलोअर्स थे वो उनको मैसेंजर ऑफ गॉड मानते थे, अलूरी सीताराम राजू जी के लिए, राजू जी को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे असम की। असम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ? तो जो प्लांटेशन वर्कर थे, मतलब जो लोग टी गार्डन्स में काम करते थे, उनको परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़कर अपने घर पे जा सके। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि 1859 में एक एक्ट पास हुआ था, जिस एक्ट का नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जिसके अंडर कोई भी वर्कर, कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के टी गार्डन नहीं छोड़ सकता था। और सच बताएं तो उनको परमिशन मिलती ही नहीं थी कभी टी गार्डन छोड़ने की, मतलब वो अपने घर पर कभी जा ही नहीं सकते थे। इसी इसी से परेशान होके प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू।